अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बहुत दिनों बाद बड़ी ज़रूरत पेश की। अभी आजकल पीटीआई की इलेक्शन जीती है, बल्दियाती बड़े क्लीन स्वीप टाइप का उसने माहौल किया है। हालांकि हमने 15-0 बल्कि 15-5 अपने पेज पे कोई 4 दिन पहले 3 दिन पहले इलेक्शन से लिख दिया था। लेकिन हमारे जान पहचान के जब लोग होते हैं ना, आप उनसे ज़्यादा अक्लमंद और मुदब्बराना सोच रखते हो तो वो आपको लिफ्ट नहीं कराते, जलते हैं, हसद करते हैं। वरना आज हम सबसे बड़े तजिया निगार होते पाकिस्तान के। जितनी पेशेंट को ये हमने ठीक की हैं। इमरान खान के 5 साल नहीं होंगे पूरे, ये बात मैं पहले दिन से कहता था जिस दिन इमरान खान साहब आए। उसके बाद मैं उन लोगों को कहता था जो इस्टेब्लिशमेंट के चेले बने हुए थे पीटीआई के अंदर, वो कहते थे जी इस्टेब्लिशमेंट तो सही है, आप ही लोग गलत हैं, आप चोर डकैत हैं और ये और वो। मैं उनको 1.5 साल पहले कहता था, जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त मैंने कहा था 1.5 साल थोड़ा अरसा है, 1.5 साल तो नहीं कहा था, मैंने कहा थोड़ा अरसा है। जो लैंग्वेज आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी बिल्कुल अपोजिट आप इस्तेमाल करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। वही हुआ। तो द टेबल्स कैन टर्न एंड दे डू टर्न। और इस मुल्क में इस सियासत का भी अभी वो पीटीआई वाले जब, अच्छा ये छोटे बच्चे हैं ना, इनको सियासत का इतना पता नहीं है। मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम है इनसे। अभी इनके हक़ में कोई आ गई एक इलेक्शन, जिनके इनको पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, अचानक से वो इलेक्शन हुआ, ये जीत गए, इन्होंने कहा जी सब ख़त्म हो गया। तो ये भी चल रहा है ना आजकल बड़ा फेमस बड़े अरसे से कि जी फ़ौज ने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को इसलिए निकलवाया क्योंकि उसकी पजीराई कम हो रही थी अवाम में। तो जी अब 2 तिहाई से दोबारा लाने के लिए दोबारा उसका एक बड़ा ज़बरदस्त एक बूम आ गया है उसकी जो है वो फेम के अंदर, और आवाम के अंदर उसकी पजीराई दोबारा इंतहा की हदों को पहुंच गई है। और ये एक प्लान था कि इसको 2 तिहाई से दोबारा लाना है, और अब ये 2 तिहाई से आएंगे और अपने हिसाब से कायम करेंगे। इमरान खान 2 तिहाई से क्या 5 तिहाई से भी आ जाए, जिससे भी आ जाए, जो मैक्सिमम होता है 100 की 100 100%। अगर मेजॉरिटी से भी इमरान खान आ जाए तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान के साथ वो स्किल नहीं है जिससे वो काम कर सकें। माज़रत के साथ मेरी कोई पर्सनल खुन्नस तो है नहीं इमरान खान साहब से। ये एक अलग बात है कि आप दूसरों के बारे में बात करें ना तो वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं या इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते। इमरान खान साहब एक कल्ट बन चुके हैं। हिटलर का जैसे कल्ट था ना, हिटलर की फॉलोइंग कल्ट फॉलोइंग है कि सुनना नहीं है। मैंने बच्चों को अपने माँ बाप से लड़ते देखा इमरान खान के लिए। बेटा आप कोई जिहाद नहीं कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू दैट। आपको पता लग जाएगा। मैं बहरहाल क्या कह सकता हूँ। खान साहब ने कराची के अंदर आने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। बल्दियाती इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंजाब भी इंपॉर्टेंट है, कराची की क्या है। 3.5-4 साल में खान साहब कितनी दफ़ा कराची में क़याम किया है, एक रात भी नहीं। खान साहब ने कराची के लिए क्या किया है, 1100 अरब का ऐलान किया था जो कि झूठ था, फेक था। तो देखिए मुनाफ़क़त, जब पीटीआई के दोस्त कहते हैं ना हम हक़ और सच के साथ खड़े हैं, तो फिर ये मुनाफ़क़त भी आपको अपने दरमियान से निकालनी होगी, जिसमें आप ये नहीं कहते कि इमरान खान का वो जो झूठ जो 1100 अरब का कराची से बोला, वज़ीर आज़म कराची से, भाई वज़ीर आज़म थे आप वज़ीर आज़म थे यार, और आपको मैं क्या दूं कराची बनाने के लिए। अब एक नया मंजन पीटीआई के बच्चे बेचते हैं कि जी वो जो 18वीं तरमीम है उसमें तो सारे राइट्स चले गए हैं सूबों को, तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है क्योंकि उसकी हुकूमत है सिंध में। ठीक है, वैलिड। तो फिर मैं पीटीआई को वोट क्यों दूँ? अगर कराची वाले 4 साल की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी दोबारा पीटीआई को वोट देते हैं, जैसे कि पीटीआई वाले कहते हैं कि यहाँ एक जुनून जाग गया है और बस, और अगर ऐसा हो गया है तो ये गलती होगी। लेकिन जिसको भी वोट दें, अगर वो पीटीआई को गलत, तो अगर उन्होंने गलत ही वोट दिया है तो अवाम भले जिसको भी चाहे, भले से सही है या गलत, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अवाम जिसको वोट चाहे दे, और यही होना चाहिए। किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन बात है। अवाम का फैसला गलत हो सकता है लेकिन वोट उसी को मिलना चाहिए, जिसको मिला है उसी को मिले। तो इसमें कोई बिल्कुल ठीक बात है। अब बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद भी अगर इमरान खान साहब ने दोबारा अगर आ जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, नाज़िम भी इनका बन जाता है, तो फिर भी वो कहेंगे जी सूबे में जो क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो जी वो फिर तो हम क्या कर सकते थे। तो भाई तुम नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें वोट देने का फ़ायदा। आजकल वेव चल रही है जमात इस्लामी की, हाफिज़ नईम साहब की, अल्लाह जिता दे उनको, वो काम भी कर दें, अल्लाह करे, मेरी दिल से ख्वाहिश है। लेकिन जब वो आ जाएंगे, अगर आए, तो फिर पता चलेगा कितना काम होता है। अगर वो भी फ़ंड्स के लिए 2-3 लाइन में लगे रहे तो फिर एमक्यूएम में, हाफिज़ नईम साहब में और किसी भी और में ये फ़र्क नहीं बचेगा। एमक्यूएम को तो हमने एक बनाया हुआ है ना, वो पंचिंग बैग बनाए जाओ। हमारे अपने लोगों ने, महाजिर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स महाजिर से ही होती हैं क्योंकि अक़ल नहीं है ना, शऊर नहीं है। समझते अपने आप को डेढ़ होशियार, लेकिन है बिल्कुल नहीं। बातों में आ जाते हैं, ईमानदारी का कीड़ा जाग जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी मुल्क में क्या हो रहा है? आज भी पीएमएलएन ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया इलेक्शन में।
जिस दिन एमक्यूएम ने पीटीआई को अभी इलेक्शन से पहले छोड़ा था, तो असद उमर ने जो तकरीर की है यहाँ पे कराची में कि हम हैं असली महाजिर और कराची के और बजे, ये क्या है? ये लसानियत है। इमरान खान साहब के अपने बयान नहीं मौजूद है 2013 और 2018 के जलसों में कि मैं आधा महाजिर भी हूँ, आधा सराइकी भी हूँ, आधा पठान भी हूँ। ये होती है मुनाफ़क़त कि आप एक तरफ बात करते हैं कौम को एक कर रहा हूँ और हर तरफ आप कौमियती गिना रहे हैं। तो हमारे कराची के लोगों को अकल नहीं आती सर, उनको सारे मसले एमक्यूएम में ही नज़र आते हैं। भाई बात ही कर सकते हैं ना आप प्लेटफॉर्म पे। एमक्यूएम 70 साल जब से भी है बातें ही कर रही है, सवालात ही कर रही है ना, और क्या करें? मतलब पीपल्स पार्टी नहीं सुन रही तो वो क्या कर लें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं सुनती पीपल्स पार्टी, तो आप क्या कर लेंगे? अभी थोड़े दिन पहले जमात इस्लामी ने एक वो करके वो कुछ एक आध महीने जश्न भी मनाया है कहीं क्लिफ्टन वगैरह में कि जी हमारा बड़ा मुआहदा हो गया। क्या हो गया? क्या कर सकते हैं आप? कमाल साहब भी चीख रहे हैं। जमात इस्लामी के ही के ख़िलाफ़ पिछले 20 साल से बोल रही है, लोग कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त बतवाला। यही काम एमक्यूएम भी करती रही है मेरे भाई, आप भूल जाते हैं, आपको चेहरे पसंद नहीं रहे, बात ये है सारी। जमात इस्लामी ने जो के ख़िलाफ़ किया, कौन सा टैरिफ कम हो गया, कौन सी लोड शेडिंग कम हो गई, क्या करवा लिया? तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश ही कर सकते हैं मेरे भाई। आप बस सोशल मीडिया को देखते हैं, हमारे कराची के पढ़े लिखे बच्चे सो कॉल्ड, वो देखते हैं और वो समझते हैं कि वो बिल्कुल सही है, ये तो ट्रेंड है। जो जवाब दफ़ा तो भाई एमक्यूएम फारिग है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी की बी टीम है। इट्स ईजी टू से दिस, कहते रहे, मर्जी है। देखिए हम आपको सही राह बताते रहेंगे जो हमें लगता है, बाकी आपने माननी है नहीं माननी है, पॉपुलर वर्डिक्ट पे जाना है तो जाते रहें, 100 दफ़ा जाएँ, 100 बिस्मिल्लाह। हिटलर भी कामयाब था, सही था या गलत था ये तो तारीख़ ने डिसाइड किया, लेकिन कामयाब आदमी तो था। तो खान साहब का मंजन बिक रहा है, बिकने दें, हम अपनी बात करते रहेंगे। जिस दिन आपके सामने असलियत आएगी उस दिन देर हो जाएगी, आप सॉरी कह के साइड में हो जाएंगे, लेकिन वो दिन बहुत देर हो जाएगी। तो करते रहें, मुल्क को ऐसे ही चलाना है तो चलाते रहें। और किस बारे में बात करनी थी? एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं अब लोगों को निकलना चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। इसके बारे में अलग एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि ये इनकलाब सही है कि नहीं, और पाकिस्तान में कब इनकलाब आ सकता है, कैसे आ सकता है, और इनकलाब आया तो क्या होगा। इसके बारे में भी बच्चों को रहनुमाई दे दूँगा। बाकी मर्ज़ी है आपकी सर, आप लोग खुद माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे होते हैं। एक एक बात जो मैंने की है ना आज तक तज्ज़िये में, जो भी आप जेलसी में ना माने, अपना जजीरा होता मेरा, मैं किसी और मुल्क में अगर तज्ज़िया दे रहा होता। आप शुरू करें। मैंने क्या ये नहीं कहा था कि अदम एतमाद कामयाब होगी? जब लोग, जिससे 2 दिन पहले भी लोग कह रहे थे कहीं नहीं जाता इमरान, कोई नहीं गया भाई, 8-10 साल के लिए आया था, कहते थे, हम तो कॉन्फिडेंटली कहते थे भाई। ये बड़ा मुश्किल होता है कि दुनिया की बातें एक तरफ है और मेरी बात अलग है, जो उस वक्त का कोई तसव्वुर नहीं होता, मैं वो बात आपको बताता हूँ तज्ज़िये के अंदर। लेकिन अब आप भूल जाएँ, ना माने तो आपकी मर्ज़ी है। अभी तो हम लोग नहीं कह रहे थे कि जून के अंदर, जून नहीं देखेगी ये हुकूमत, वही में फारिग हो जाएगी, इमरान खान आ रहा है वो लेके और सब। मैंने क्या कहा था? जनवरी से पहले तो इलेक्शन में नहीं देखता, कहा है ना मैंने। बहुत मुश्किल है कि जनवरी से पहले इलेक्शन हो। बड़े हैं, अगर वो माइंड बदल दें वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक उनका माइंड यही है कि जनवरी से पहले कोई इलेक्शन नहीं हो, बल्कि शायद जनवरी में भी नहीं होंगे, आगे चले जाएँ। लेकिन जनवरी का मैं आपसे कहता हूँ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला रिवर्ट करेगी? जब सब कहते थे कुछ नहीं होता, कोई वापस नहीं जाता फ़ैसला, अब तो खान बैठेगा, खान बदमाशी से बैठेगा। अपने अपने मतलब की बातें करते हैं, आप मुनाफ़क़त करते हैं। खान साहब ने अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, जो मंजन जिसके ऊपर वोट इस दफ़ा मिला है उनको। मुझे एक बात बताएं, खान साहब की गैरत कहाँ थी जब फ्रांस के सफ़ीर को निकालना था? खान साहब के अपने अल्फाज हैं, इंटरव्यू पे यूट्यूब पे देख लीजिए, इस पर वो कहते हैं, फरमाते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हमने फ्रांस से और वेस्ट से पंगा लिया। नहीं कहा था उन्होंने, इससे मिलता जुलता मफ़हूम बयान किया मैंने। खान साहब की उस वक्त गैरत कहाँ थी जब आफ़िया सदीक़ा के वहाँ जाके भी नाम ना लिया उन्होंने, जिससे पहले अपनी पूरी कैंपेन वो इस पर करते थे कि मैं आफ़िया सदीक़ा को छुड़वाऊंगा। अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, एक औरत ने सवाल भी किया था, आपको याद होगा वो वीडियो, उस पर भी खान साहब ने कहा जी जिम करते हैं, क्यों नहीं निकाल सके खान साहब आफ़िया सदीक़ी को? दूसरे तो चोर डकैत हैं, आप किधर हैं? आपकी गैरत उस वक्त कहाँ गई थी भाई? हम अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आए, क्या बयान नहीं दिया था? उसी अमेरिका से जिसको आप साजिशी करार देते हैं। क्या ज़रूरत है किसी को आपके खिलाफ साजिश करने की? आप वैसे ही फारिग हैं, झूठ बोलते हैं आप लोगों से। आपको रातों रात किसी ने पैतरा, जो आखिरी लफ्ज़ खान साहब के कान में आखिर बोला जाता है उनके मतलब का होता है, वो टेलीविज़न पे आके जलसों में जाके उसको बयान करते, कहते बात की बाद में देखी जाएगी, अभी मंजन अच्छा है, और आप ले लेते हैं उसको मनोवन। खान साहब से अच्छा नैरेटिव कोई सेल नहीं करता, ये बात हकीकत है बिल्कुल। इस वक्त किसी भी और लीडर में वो क्वालिटी नहीं है कि नैरेटिव बिल्ड कर सके जो सिर्फ खान साहब में है। क्या कर सकते हैं? तो खान साहब की गैरत उस वक्त कहाँ गई थी जब महंगाई हो रही थी और गरीब मर रहा था, तो खान साहब ने अपनी कुर्सी जाते टाइम पेट्रोल से सस्ता किया था। 10 रुपये वो छोड़ा और 10 रुपये जो बढ़ाने थे वो भी छोड़ दिए, तो 20 रुपये का फ़ायदा किया था। वो फ़ायदा आवाम का तो था, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान भी तो था। है आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि आलमी मंडी में महंगाई हो रही है, हम करप्ट हो जाएंगे, बैंक करप्सी पे चले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, आपने बोला मेरी हुकूमत जा रही है, भाड़ा में जाए सारे। ठीक है, ऐसे ही है ना। नून लीग परफॉर्मेंस
अच्छी देगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जब सब कह रहे हैं कि 2 तिहाई वाला वो कॉन्सेप्ट चल रहा है जी और 2 तिहाई से खान साहब आएंगे, तब तो अभी तो हमारे दोस्तों ने अभी हमारे सारे तस्वीरों ने फारिग कर दिए। वो समझते हैं जिनको मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि जी आपने वो तो जी वो यूँ बोला था, आप तो कहते हैं वो बड़ा चालाक है, तो वो है, ऐसा नहीं होता फाद भाई, आवाम की नब्ज़ पे अब उनको आवाम की नब्ज़ याद आ गई। उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट पे कोई बात नहीं की जब से खान साहब जीते हैं ये वाला ज़मीनी, क्यों नहीं करते? इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो बातें भी कर चुके हैं, और वो एक लीडर कराची का है, उसके कहा कि उसूल है भाई, उससे ज़्यादा नवाज शरीफ और इमरान खान बात कर चुके हैं उल्टी पुल्टी। लेकिन उस आदमी को आप कराची में इलेक्शन, कराची में जिसको जोम है, जिसको बात है कि जिसका ये दावा है कि कराची से हमने सबको उड़ा दिया, पतंग वतंग काट दी और सबकी, ये वो पतंग ही नहीं है मेरे भाई जो पतंगे भी है ये तो सदी से उड़ा रहे हैं। जो मांझे वाली पतंग है ओरिजिनल, उसको तो आपने इजाज़त ही नहीं दी। आप चैंपियन, पीटीआई यहाँ के चैंपियन बनती है, जमात इस्लामी कहती है हमने ये कर दिया, पीएसपी अपना राग गाती है। आप राग गाएं, बिल्कुल गाएं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि जो मेन स्टेक होल्डर है, जो कराची के लोगों की सपोर्ट है जिसके साथ, आप उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, उसको बाहर करके आप लड़ते हैं तो अच्छा होगा। फिर मैं उस दिन भी फिर कहूँगा जिस दिन इमरान खान की जमात पे अगर फॉरेन फंडिंग में पाबंदी लग जाती है। ये कोई तरीका थोड़ी है ना आप किसी को सिस्टम से आउट करने के लिए फैसलों के जरिए आउट कर दें। लेकिन क्या उस आदमी के साथ जिसके साथ कराची में सियासत पर पाबंदी है, सही है गलत को छोड़ें, सियासत पर पाबंदी नहीं लगा सकते आप किसी की, लगा दी, उससे बगैर मुकाबला किया आप यहाँ के चैंपियन कैसे अपने आप को गर्दानते हैं मेरे भाई? ये आपको भी पता है कि जिस दिन वो लड़ेगा इलेक्शन, उस दिन आप फारिग हैं, सारे सारे मंजन फारिग हैं। तो मेरे भाई, हक और सच पूरा बोला करो, सिर्फ अपने मतलब का हक और सच नहीं होता। हमने 1000 जगह पीटीआई की हिमायत, पीटीआई को वेल्डन मैंने सबसे पहले कहा अपने फेसबुक अकाउंट पे जब वो भी इलेक्शन जीते, क्योंकि उनका मंजन झूठ ही सही बिका। तो कांग्रेचुलेशन, पीटीआई में इतनी हिम्मत है कि वो नून लीग को किसी दिन कहेगी कांग्रेचुलेशन नून लीग या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम। शर्म आनी चाहिए पीटीआई के बच्चों को, सियासत ही नहीं पता उनको। वो समझते हैं जिसको लीडर, और वो अपना समझते रहें, लेकिन दूसरों को भी इतना कमज़ोर ना समझें आप मेरे भाई। आपसे कई गुना ज़्यादा अरसे से हम सियासत देख रहे हैं और हमको पता है कि सियासत यहाँ किस तरह होती है, ठीक है? तो लगे रहो मुन्ना भाई। और एमक्यूएम का हाल तो इस वक्त इलेक्शन बल्दियाती में नज़र आ रहा है, कछुए की अगरबत्ती वाला, जहाँ से ग्राहक भाग जाते हैं कछुए कछुए की अगरबत्ती जिस दुकान में लगी हो। तो एमक्यूएम का तो ना कोई वोट बैंक नज़र आ रहा है और ना एमक्यूएम की कोई वर्किंग नज़र आ रही है, ना कोई जलसे नज़र आ रहे हैं, ना जुलूस नज़र आ रहे हैं। लेकिन सरप्राइज़ एलिमेंट्स हमेशा रेडी होते हैं। दुनिया यही कह रही है नाफिज़ नहीं मार रहे हैं और पीटीआई आ रही है बल्दियात में कराची में, लेकिन सरप्राइज हमेशा हो जाते हैं। एमक्यूएम का वो मुआहदा जो पीपी से किया इशारा है।